हाय फ्रेंड्स, मैं पी.एस. रावत। आओ कुछ हम भी सीखें चैनल के साथ। आज डिस्कस करूँगा इनविटेशंस, जो कि उत्तराखंड बोर्ड में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि इनविटेशंस 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशंस और इनफॉर्मल इनविटेशंस। अब देखिए, जो इनफॉर्मल होते हैं उन्हें हम पर्सनल ओकेजन के लिए लिखते हैं, या पर्सनल जो हमारे लेटर्स होते हैं, मीन्स अपने नियरेस्ट जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए। अब जो फॉर्मल है तो उसके अंतर्गत बहुत सारी जो हम सेलिब्रेशंस करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वी होल्ड अ नंबर ऑफ सोशल फंक्शंस सच एज सेलिब्रेशंस ऑफ बर्थडे, वेडिंग, मैरिज एनिवर्सरी, अपॉइंटमेंट, प्रमोशंस, इनॉग्रेशन। कहने का अर्थ है, यदि हम बर्थडे पार्टी मनाते हैं, फिर किसी को आमंत्रित करते हैं, या फिर शादी विवाह में किसी को निमंत्रण आमंत्रित करते हैं, या फिर मैरिज एनिवर्सरी जब हम शादी की सालगिरह मनाते हैं, अपॉइंटमेंट्स जब कोई नियुक्त होता है, या प्रमोशन किसी की पदोन्नति होती है, इनॉग्रेशन या फिर कहीं भी किसी चीज़ का उद्घाटन करना होता है। तो हम जो फॉर्मल इनविटेशन है उसको 2 टाइप्स से हम लिखते हैं। तो एक होता है कार्ड टाइप्स से और एक लेटर टाइप से। तो हम पहले कार्ड टाइप पे जाएंगे कि जो इनविटेशंस लिखते हैं हम फॉर्मल कार्ड में, वो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं। तो आप देखें कि फॉर्मल कार्ड के लिए जो हम इनविटेशंस फॉर्मेट तैयार करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मेन हमें इंक्लूड करने होते हैं। तो आप देख पाते हैं, जैसे नेम ऑफ द होस्ट। अब जो इसका ऑर्गेनाइजर है, जो इशूइंग है, जो इसको करवा रहा है, मीन्स जो इस चाहे हम कोई पार्टी पे कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देख पाते हैं, तो नेम ऑफ द होस्ट। अब होस्ट कौन है जो इसको करवा रहा है, मीन्स इसके माता पिता अगर हम बर्थडे के लिए बना रहे हैं। और एक्सटेंड इन्विटेशंस कॉर्डरली। तो कॉर्डरली इनवाइट यू टू, मीन्स आपको एक पत्र जो, या फिर आपको जो इनवाइट किया जा रहा है बर्थडे पार्टी के लिए। तो पर्पज ऑफ राइटिंग, हमारे लिखने का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो क्या है कि जैसे यहाँ पे पर्पज ऑफ राइटिंग इवेंट्स, या कोई भी इवेंट्स वहाँ पे हो रहा है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, इनमें से कोई भी इवेंट्स हो सकता है, और जिसके लिए हम लिख रहे हैं, जो इवेंट्स कर रहे हैं, तो उसको लिखेंगे। नेक्स्ट हम डिटेल लिखेंगे कि किस दिन हो रहा है, किस डेट में, समय क्या है, स्थान क्या है। तो सारी चीज़ें हमें उसमें इंक्लूड करनी होती हैं। नेम ऑफ द स्पेशल गेस्ट या इन्फॉर्मेशंस, या तो हम किसी स्पेशल गेस्ट को बुला रहे हैं तो उसका नाम होना चाहिए, या फिर अदर्स जो इन्फॉर्मेशन है उसको इसमें इंक्लूड होना चाहिए। और उसके बाद जो है RSVP, मीन्स कि हम चाहते हैं कि वो हमें रिस्पॉन्स करें कि वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। देन हम अपना नाम, कॉन्टैक्ट नेम और ईमेल आईडी उसमें लिख सकते हैं। तो जहाँ यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर जो होस्ट है, जो इसकी मेज़बानी कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि मिसेज एंड मिस्टर वर्मा कॉर्डियली इनवाइट यू टू, और सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन, अपने बेटे के बर्थडे पार्टी को इनवाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बच्चे का नाम है अर्चित वर्मा। एट, अब कौन से प्लेस में, या कौन सा वेन्यू क्या है, तो जैसे यहाँ पे शांति विहार देहरादून हमने मेंशन किया है, तो आप कहीं पे भी उसको मेंशन कर सकते हैं। एट 6 PM, और जैसे कि हमने बताया कि डेट और डे फिक्स होना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए, किस समय उसको होना है और कहाँ पे होना है। तो जैसे प्लेस है शांति विहार देहरादून, और टाइम जो है 6 PM, शाम को 6 बजे। ऑन, कब, 24 दिसंबर, और कोई भी ईयर तुम मेंशन कर सकते हो। और लास्ट में RSVP, जो आपका अपना फ़ोन नंबर होगा आप उसमें मेंशन करेंगे, जिससे कि यदि जिनको आप बुला रहे हैं, यदि वो आते हैं
तो कंफर्म करेंगे या नहीं आते हैं तब भी वो अपना मीन्स आपको बता पाएंगे फ़ोन के माध्यम से या ईमेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे चारों ओर से। अब इसका देखिएगा जो लेटर फॉर्मेट है उसको देखिए कि कार्ड टाइप्स हमने देखा। और हाँ, ये एक जो एनुअल फंक्शन का इनविटेशंस है वो कार्ड टाइप का है। तो वहाँ पे तो हमने बात की थी बर्थडे की। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हम कोई फंक्शन को मीन्स एनुअल फंक्शन को कर रहे हैं जिसके लिए हम किसी मिनिस्टर को या फिर किसी भी रेपुटेड पर्सन को हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे एज अ चीफ गेस्ट। तो नेम ऑफ द होस्ट या नेम ऑफ द होस्ट इशूइंग जो है तो आप देख सकते हैं द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ। अब यहाँ पे कोई भी स्कूल का नाम मैंने लिखा है, जैसे कि हम एनुअल फंक्शन जो कॉलेज में कर रहे हैं तो हमने लिखा है GIC गैरसैंण चमोली। और फिर है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस फॉर। अब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर मीन्स कुछ हमें कुछ ऐसी लाइनें लिखनी होती हैं जिससे कि हम उनको आकर्षित कर सकें। कुछ ऐसे पोलाइटली वर्ड्स हमको यूज करने होते हैं, जैसे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन, कि हम चाहते हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम हमें अपनी कंपनी दें जिससे कि हम खुश हो सकें। एन एनुअल डे सेलिब्रेशन। अब हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, एनुअल डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एनुअल डे मना रहे हैं। कब मना रहे हैं, अब ये तो पर्पज हो गया हमारा ओकेजन का कि हम एनुअल फंक्शंस या एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, एंड ऑन संडे 3 मार्च 2000। आप कुछ भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। एट कितने बजे, जैसे 2 PM हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और वेन्यू क्या है, एट द स्कूल ऑडिटोरियम। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इंक्लूड करनी होती हैं कि आपका पर्पज क्या है, कौन सा ओकेजन है, कब उसको किया जा रहा है, कौन सा डे है, कौन सा डेट है, और कौन सा टाइम है, और कौन सा वेन्यू है, कौन सा प्लेस है। तो GIC गैरसैंण चमोली जो हमने मेंशन किया है तो उसका जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे हम इसको करेंगे स्कूल के ऑडिटोरियम में। तो ऑनरेबल चीफ एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। तो कहते हैं कि हम सम्मानित जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री, उनको हम यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। और RSVP का अर्थ होता है कि आप रेस्पॉन्स दें कि आप आएंगे तो हम उसके हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं करेंगे और हमें बताने का कष्ट करें। स्कूल का नंबर हो गया और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी हम उसमें लिख सकते हैं कि जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 1 PM, क्योंकि यदि हम 2 बजे से हम एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उससे पहले सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाए। तो जिससे भी हम कार्ड भेज रहे हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 1 PM, कि आप 1 बजे अपनी जगह ग्रहण कर लें। तो जो RSVP का जो पूरा नाम है कि रिस्पॉन्डिंग स्टिल वेन्यू प्लॉट्स करके आप अपना रेस्पॉन्स जल्दी से दे दें। अब हम बात करेंगे जो इसका लेटर फॉर्मेट है। तो लेटर फॉर्मेट में हमें क्या चीज़ें ध्यान देनी है, सेंडिंग एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशंस, बॉडी में सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि जो होस्ट कर रहा है उसको पोलाइटली अपनी बातों को रखें। रीजन्स क्या है उनको मेंशन करें, डिटेल्ड कि किस डे में, किस डेट में, कहाँ पे, कौन सा वेन्यू है, टाइमिंग क्या है, और कुछ जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उनको वो मेंशन करें और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करें। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं
कि ये सेंडर एड्रेस है GIC अल्मोड़ा, और हमने यहाँ पे डेट मेंशन की है 3 मार्च 2000। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, तो चीफ मिनिस्टर को हम भेज रहे हैं। और सब्जेक्ट हमारा कि टू इनवाइट यू एज अ चीफ गेस्ट, कि हम आपको यहाँ पे एक चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। सैल्यूटेशन है रेस्पेक्टेड सर। अब यहाँ पे जो मेन लाइनें हैं जहाँ से हम आकर्षित कर सकते हैं कि इट इज़ विथ इमेंस प्राइड दैट वी आर हैविंग एन इनॉग्रेशन ceremony of school library in GIC अल्मोड़ा on 8 March 2000, कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं, at 11 AM. We requested you to be our chief guest and oblige us. As our chief guest, the audience will look forward to hear a small speech from you within the spirit of the event. We would be greatly obliged if you could spare time from your busy schedule. Kindly confirm your availability at the earliest. और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, जो भी हमारे स्कूल का ईमेल आईडी है, और यूर सिंसियरली XYZ। यदि क्वेश्चन में आपको नाम गिवन रहता है तो आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज XYZ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने विद्यालय में जो एक स्कूल में लाइब्रेरी ओपन कर रहे हैं, उसके उद्घाटन के लिए हम चीफ मिनिस्टर सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं एज अ चीफ गेस्ट। तो हम कहते हैं कि इट इज़ विथ एमिनेंस प्राइड दैट वी, कि हमें बहुत गर्व महसूस होगा कि यदि यू हैविंग एन इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ स्कूल लाइब्रेरी इन GIC अल्मोड़ा, यदि तुम हमारे GIC अल्मोड़ा की जो स्कूल लाइब्रेरी है उसका जो उद्घाटन करोगे ऑन 8 मार्च को, इस ईयर को, एट टाइम इतने बजे, और वी रिक्वेस्ट यू टू बी आर चीफ गेस्ट, हम चाहते हैं कि आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चीफ गेस्ट बने, एंड ऑब्लिज अस, और हम पे कृतार्थ करें, एज आवर चीफ गेस्ट, एज हमारे मीन्स आप हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। द ऑडियंस विल लुक फॉरवर्ड टू हियर अ स्मॉल स्पीच फ्रॉम यूर विथ इन अ स्पिरिट ऑफ द इवेंट्स, और इस इवेंट्स के बारे में श्रोता आपको कुछ आपके मुँह से सुनना चाहते हैं, भाषण सुनना चाहते हैं। वी वुड बी ग्रेटली obliged if you could spare time from your busy schedule, यदि आप अपने व्यस्ततम समय से समय निकालते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे। और काइंडली कन्फर्म यूर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, और आप अपनी जो भी आपकी संभावनाएं हैं आने की, उनको हमको जितनी जल्दी हो सके हमको कन्फर्म करा दें, हमें बता दें। और स्कूल का एड्रेस हो गया और यूर सिंसियरली XYZ। तो इसको कहीं आपने कवर नहीं करना है क्योंकि ये जो है लेटर फॉर्मेट में है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशंस का। इट्स फॉलो द पैटर्न ऑफ ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर्स। अब हम इसको किस पैटर्न पे, एक ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर के पैटर्न पे फॉलो करते हैं। एंड इनफॉर्मल नोट ऑफ इन्विटेशंस एक्सपेक्टेंस और रिफ्यूज्ड इज़ लाइक एन ऑर्डिनरी फ्रेंडली लेटर। तो हम जो इन्विटेशन है उसको एक तो हम इनवाइट करते हैं, और दूसरा हम एक्सेप्टेंस अगर हम स्वीकार करते हैं उस बेस पे भी लिख सकते हैं। एंड रिफ्यूजल यदि हम डिनाई करते हैं, रिफ्यूजल करते हैं, नहीं आ सकते हैं, उसके बेस पे भी हम इसको लिख सकते हैं, इज़ लाइक एन ऑर्डिनरी फ्रेंडली लेटर, जैसे कि हम फ्रेंडली लेटर लिखते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये है एन इनफॉर्मल इन्विटेशंस फॉर डिनर, डिनर के लिए किसी को आमंत्रित करना। तो सबसे पहले आप जिसको आमंत्रित कर रहे हैं
उनका नाम आएगा, जैसे डियर मिसिज शर्माज, विल यू एंड मिस्टर शर्माज गिव अस द प्लेसेस ऑफ योर कंपनी एट डिनर ऑन मंडे नेक्स्ट द 20th मार्च एट 8 PM। तो कितना आसान है, आप देख सकते हैं कि आप जिनको लेटर लिख रहे हैं उनका नाम लिखिए, यदि आपको नाम पता है, नहीं तो मिस्टर और उनका सर नेम जो भी है उसको। और कहता है विल यू आर, यदि क्या आप आओगे मिसिस एंड मिस्टर शर्मा, गिव अस द प्लेजर, तो हमें खुशी होगी, ऑफ यूर कंपनी, जब हमें आपकी कंपनी मिलेगी, आपका सहयोग मिलेगा, एट डिनर, रात्रि भोजन पर, ऑन मंडे पे, नेक्स्ट मंडे पे, द 20th मार्च, और जो भी डेट है उस पे, एट 8 PM, और यूर सिंसियरली रोहित राउत। तो राउत जो है उनको इनवाइट कर रहा है डिनर पे। अब देखिए इसके रेस्पॉन्स में वो क्या देते हैं, एन इनफॉर्मल रिप्लाई। अब जो हम इनफॉर्मल रिप्लाई दे रहे हैं एक्सेप्टिंग पे, क्या हमने स्वीकार किया, तो जैसे अब वो, क्योंकि हमने अभी मिसिस शर्मा मिस्टर शर्मा को लिखा था, अब वो हमें लिख रहे हैं कि डियर मिस्टर राउत, वी हैव मच प्लेजर इन accepting your kind invitations for dinner on Monday next, the 20th March at 8 PM. Yours sincerely, सोनू शर्मा। अब देखिए इसका रेस्पॉन्स वो कर रहे हैं हमें, और एक्सेप्टिंग कि वो स्वीकार करते हैं, तो कह रहे हैं डियर मिस्टर राउत, वी हैव मच प्लेजर, हमें काफ़ी खुशी हुई, इन और एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशंस फॉर डिनर, जो भी आपने हमको एक मीन्स डिनर पे आमंत्रित किया, तो हम आपका जो इनविटेशन है उसको स्वीकार करते हैं डिनर के लिए, मंडे नेक्स्ट, जो भी आपने मंडे नेक्स्ट 20 मार्च को आपने 8 बजे हमको बुलाया है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब ये तो एक्सेप्ट हो गया। अब एक रिफ्यूजल होता है या डिक्लाइनिंग होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिक्लाइनिंग में एन इनफॉर्मल रिप्लाई, जो हम उसका आंसर दे रहे हैं इस लेटर का डिक्लाइनिंग पे, तो क्या कहते हैं कि डियर मिस्टर राउत, वी आर सॉरी दैट वी आर अनएबल टू एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशंस फॉर डिनर ऑन मंडे नेक्स्ट 20th मार्च, एज वी शैल बी अवे फ्रॉम होम ऑन दैट डे। क्या कहते हैं, अब एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि वी आर सॉरी, हम माफ़ी चाहते हैं, दैट वी आर अनएबल टू एक्सेप्ट, हम आपके जो आमंत्रण पत्र है योर सॉरी यहाँ पे डी होना चाहिए, काइंड इन्विटेशंस, आपने जो हमें इन्विटेशंस दिया है, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम अनएबल हैं उसको स्वीकार करने के लिए। क्यों, तो कहते हैं कि जो आपने डिनर पे बुलाया हमको मंडे 20 मार्च को, एज वी शैल बी अवे फ्रॉम होम ऑन दैट डे, क्योंकि उस दिन हम घर से बाहर हैं, इसलिए हम वहाँ पे नहीं आ सकते हैं। यू आर सिंसियरली सोनू शर्मा। तो आई होप आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इन्विटेशंस हैं समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई शिकायत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।